प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मेरू योजना के तहत मिथिला विश्वविद्यालय को मिले 100 करोड़ रुपये। कुलपति ने शैक्षणिक ब्लॉक भवन व महिला छात्रावास का किया शिलान्यास। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में शनिवार की शाम 4:30 बजे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के द्वारा शारदीय नवरात्रा के पंचमी तिथि पर सनातनी संस्कृति के अनुसार शिलान्यास का मांगलिक कार्य किया। कुलपति ने शैक्षणिक ब्लॉक भवन एवं महिला छात्रावास का शिलान्यास करते हुए अपने संबोधन में कहा कि विश्वविद्यालय निरंतर शैक्षणिक उत्कृष्टता तथा छात्र कल्याण की दिशा में अग्रसर है। इस नवनिर्मित शैक्षणिक ब्लॉक में विद्यार्थियों को उन्नत शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे अनुसंधान की संभावनाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा। उच्च शिक्षण में छात्राओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में महिला छात्रावास को सुरक्षित, सुसंस्कृत एवं सशक्त वातावरण प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय कृत संकल्पित है। दोनों ही इमारतों का शिलान्यास को कुलपति ने विश्वविद्यालय की आधारभूत संरचना का सुदृढ़ करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। कुलपति ने विश्वविद्यालय परिवार को और मिथिला की भूमि को आमजनों से इन विकास कार्यों में सतत सहयोग करने का भी आह्वान किया है। इस मौके पर विश्वविद्यालय के मेरू नोडल पदाधिकारी अमृत कुमार झा ने बताया कि इस भवन और छात्रावास का निर्माण मेरू के मापदंड के अनुसार बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना लिमिटेड पटना द्वारा किया जाएगा। तो वहीं इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलसचिव डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा, वित्तीय परामर्शी इंद्र कुमार, छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर नौशाद आलम, डॉक्टर अभिषेक राय, डॉक्टर अंकित कुमार सिंह, डॉक्टर उमाकांत पासवान, केशव कुमार आदि कई लोग मौजूद थे। इसमें लिखा हुआ है जैसे PM ऊषा के मेरू के अंतर्गत हम लोगों को 100 करोड़ रुपया मिला है, जिसमें कि हम लोग रिसर्च यूनिवर्सिटी हैं। हम लोग अपने एकेडमिक ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए 60% रखें, 40% सॉफ्ट कंपोनेंट के लिए रखें, जिसमें डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर लिए जाएंगे, रिसर्च इक्विपमेंट्स लिए जाएंगे। और ये आपका जो बिल्डिंग है अभी जहाँ पढ़ाई हो रही है, तो उसमें उस बिल्डिंग में 1 साल के बाद सिर्फ ह्यूमैनिटीज़, लिटरेचर, इन्हीं लोगों की पढ़ाई होगी। एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड तमाम चीज़ यहाँ आ जाए, सभी विभागों का। प्लस इसमें खेल निदेशालय भी होगा। नीचे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम होगा, जिसकी कैपेसिटी औसतन 500 से 700 सीटिंग कैपेसिटी की होगी। तो सर कितने दिनों में छात्रों के को इससे लाभ मिलने लगेगा? नियम के अनुसार 1 साल में, आज से 1 साल के बाद इसमें काम हो जाना चाहिए, लड़के घुस जाने चाहिए। अब आगे भोलेनाथ की मर्जी। हॉस्टल बन रहा है, लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिवली हॉस्टल है, जिसमें WIT और इधर PG के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब लोग रहेंगे। कैसा खुशी है सर? कैसा खुशी है पूछने की क्या बात है, खुश तो आपको होना चाहिए। आपके शहर में जो रिसर्च यूनिवर्सिटी बनी है, आप नंबर 1 यूनिवर्सिटी के नागरिक हैं, आप यहाँ के ग्रेजुएट होइएगा, इसलिए खुशी तो सबको होना चाहिए, केवल हम ही को नहीं होना चाहिए। सर प्रयास किया गया है। गिरिजा सर ने कहा आपको, माननीय कुलपति ने, कि आप इस पूरे भारतवर्ष में 35 यूनिवर्सिटी को ये दर्जा मिला है मेरू का। मेरू स्टैंड फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। इसके अंदर जैसा नाम ही सजेस्ट करता है, 2 एस्पेक्ट हैं इसके, मल्टी डिसिप्लिनरी बहुविषयक और शोध विश्वविद्यालय। तो इस 2 एस्पेक्ट को लेके पूरे भारतवर्ष में माननीय हमारे प्रधानमंत्री के ओजस्वी सोच से ये प्रेरित हुआ है, जिसके अंदर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको 100 करोड़ का ग्रांट मिला है शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार से। उसके अंदर हम लोग का ये कंस्ट्रक्शन के अंदर ये आप देख रहे हैं सामने, जैसा सर ने कहा कि 3 बिल्डिंग ब्लॉक हो जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ के। पहला हो जाएगा आपको साइंस ब्लॉक, जो भी नरगोना है वो हो जाएगा ह्यूमैनिटीज़ ब्लॉक, और ये हो जाएगा सोशल साइंस ब्लॉक। इसके अंदर 6-7 डिपार्टमेंट आएंगे, वो नाम आपको ड्यूरिंग द टाइम पता चलेगा। इसके अलावा खेल निदेशालय और आगे जाके और भी इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल का प्रपोजल है। इसके साथ ही साथ ये सारा आपको मेरू गाइडलाइन जो है PM ऊषा का, उसके तहत ही बनाया गया है। इसके अलावा जो आप गर्ल्स हॉस्टल जब चर्चा हो रहा था, वो भी उस पर स्पेशल फोकस किया गया है मेरू के अंदर, कि गर्ल्स एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस हो। और चूँकि हमारा जो शहर है वो ग्रामीण छात्राओं से भरा हुआ है, उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए ऐसे बच्चियों को जो दूर से आते हैं
उनको ये मिलेगा 150 से 2 बेड का, उसका 150 से 200 बेड का उसका प्रपोजल इसी है। भवन का वहाँ हॉस्टल बनेगा? हाँ, इसी भवन का नहीं, पूरे यूनिवर्सिटी का। पीजी के बच्चे होंगे, WIT के बच्चे होंगे, और आगे भी ऐसा रहा तो उसमें नए प्रावधान जुड़ेंगे। कितनी मंजिला होंगी? ये आपको G+3 है अभी, और आगे अगर ऐसा हम लोग इसको सस्टेन करते हैं तो आगे इसको बढ़ाया जाएगा। अभी G+3 का इसका प्रपोजल है, और इसमें आपको समय सीमा निर्धारण समय सीमा है 31, जो PM उषा का गाइडलाइन है 31 मार्च 2026। इसके आगे इसको नहीं जाना है, लेकिन बहरहाल हम लोग काम जितना जल्दी शुरू कर दें, फिर आगे इसको हम लोग सस्टेन प्लीड करेंगे, आगे एक्सटेंड करेंगे। परिचय दे दीजिए। श्री अमृत कुमार झा, नोडल ऑफिसर मेरू, ललित राय मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, बिहार।